वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अंताप चुनाव के झटके के बाद बीजेपी एक्टिव, 1 दिसंबर से मुख्यालय में लगेगा जनता दरबार। अंताप चुनाव में मिली हार के बाद भाजपा संगठन और सरकार अलर्ट मोड में आ गए हैं। जनता से जुड़ाव मजबूत करने के लिए पार्टी 1 दिसंबर से भाजपा मुख्यालय में जनता दरबार शुरू करने जा रही है। सोमवार से बुधवार तक हर दिन 2 मंत्री और संगठन के पदाधिकारी आमजन व कार्यकर्ताओं की परेशानी सुनेंगे और मौके पर ही समाधान कराने की कोशिश करेंगे। आने वाले पंचायत और निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए यह पहल पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वसुंधरा राजे सरकार के दौरान शुरू हुई जन सुनवाई की परंपरा को भजनलाल सरकार 2 वर्ष बाद फिर आगे बढ़ाने जा रही है। राजस्थान कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी, प्रदेश कार्यकारिणी में होगा फेरबदल। राजस्थान कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव की सुगबगाहट तेज हो गई है। संगठन सृजन अभियान के तहत 45 नए जिलाध्यक्षों की घोषणा के बाद अब प्रदेश कार्यकारिणी में फेरबदल तय माना जा रहा है। हाल ही में 11 पदाधिकारियों को जिलाध्यक्ष बनाए जाने से कई पद खाली हो गए हैं, जिन पर जल्द नए चेहरों को अवसर मिल सकता है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने संकेत दिए हैं कि निष्क्रिय पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। 14 दिसंबर की दिल्ली रैली के बाद व्यापक बदलाव की उम्मीद है। खास बात यह है कि कांग्रेस ने पहली बार 7 महिलाओं को जिलाध्यक्ष बनाकर संगठन में बड़ा संदेश दिया है। संविधान दिवस पर राजस्थान विधानसभा में वंदे मातरम दीर्घा का लोकार्पण। राजस्थान विधानसभा में संविधान दिवस पर एक खास पहल हुई। अध्यक्ष वसुदेव देवनानी ने विधानसभा डिजिटल संग्रहालय में वंदे मातरम दीर्घा का शुभारंभ किया, जिसे राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने पर तैयार किया गया है। इस दीर्घा में 37 पैनलों के माध्यम से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1875 में रचित वंदे मातरम का पूरा इतिहास प्रदर्शित है। छात्राओं, शोधकर्ताओं और आमजन के लिए यह ज्ञानवर्धक संग्रह बेहद उपयोगी रहेगा। समारोह में युवा संवाद कार्यक्रम भी आयोजित होगा, जिसमें युवा संविधान की भावना, लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक कार्यकर्ताओं पर चर्चा करेंगे। जयपुर में सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, शहर में कचरा संकट गहराने के आसार। जयपुर में सफाई कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन झाड़ू डाउन हड़ताल शुरू कर दी है। नगर निगम मुख्यालय पर आम सभा के बाद सभी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चले गए, जबकि संघ अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया का आमरण अनशन 5वें दिन भी जारी रहा। हड़ताल के कारण शहर के कई वार्डों में कचरा उठाना बंद हो गया है और आज से स्वच्छता स्थिति और बिगड़ने की आशंका है। कर्मचारियों का कहना है कि मोबाइल ऐप आधारित हाजिरी खत्म करने, लंबित भर्ती और पदोन्नति सहित सभी मांगों पर सरकार के लिखित आदेश आने तक आंदोलन जारी रहेगा। आधुनिक तकनीक के लैस होगी राजस्थान पुलिस, अपराधियों की कुंडली निकालना होगा आसान। राजस्थान पुलिस आधुनिक तकनीक के जरिए अब अपराधियों की ट्रैकिंग और जांच प्रक्रिया को और तेज बनाने की तैयारी में है। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में एनसीआरबी नई दिल्ली द्वारा राज्य भर की फील्ड यूनिट्स के लिए एक विस्तृत ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। इस सत्र में आईजी जन्मेजय खंडूरी ने पुलिस अधिकारियों को नए ऐप्स, डैशबोर्ड और डिजिटल टूल्स के उपयोग के बारे में महत्वपूर्ण टिप्स दिए। इन तकनीकों से वांछित अपराधियों की पहचान, महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच और डेटा विश्लेषण आसान होगा। यह पहल राजस्थान पुलिस को स्मार्ट और डिजिटल पुलिसिंग की दिशा में एक बड़ा कदम देती है। जयपुर में 30 नवंबर को ऑडिट रन, फिटनेस के साथ पारदर्शिता का संदेश। जयपुर में 30 नवंबर को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय की ओर से ऑडिट रन का आयोजन किया जा रहा है। ऑडिट दिवस पखवाड़े के तहत होने वाली यह 3 किलोमीटर लंबी दौड़ एजी ऑफिस से शुरू होकर एसएमएस स्टेडियम तक जाएगी और वापस लौटेगी। इसका उद्देश्य फिटनेस के साथ पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व को आमजन तक पहुंचाना है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पंजीकरण करा सकते हैं। प्रतिभागियों को टी शर्ट दी जाएगी और पहले 3 विजेताओं को मेडल भी मिलेंगे। सभी युवाओं, विद्यार्थियों और कर्मचारियों से इसमें भाग लेने की अपील की गई है। डिजिटल कैंसर केयर की दिशा में भारत का बड़ा कदम, अपूर्वा ऐप की अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा। इंटरनेशनल गायनोलॉजिकल कैंसर सोसाइटी की ग्लोबल समिट में जयपुर की गायनी ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर अपूर्वा टाक ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अपना अभिनव अपूर्वा ऐप पेश किया है। यह स्मार्टफोन ऐप कैंसर मरीजों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की सुविधा देता है, जिसमें मरीज अपने लक्षण और दुष्प्रभाव आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऐप का डेटा सीधे इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड से जुड़कर बीमारी की वास्तविक स्थिति दिखाता है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने इसे मरीज केंद्रित डिजिटल हेल्थ केयर की नई शुरुआत बताया। ईएसएमओ गाइडलाइन आधारित यह ऐप डॉक्टर और मरीज संवाद सुधारने और सही समय पर इलाज तय करने में बड़ी मदद साबित होगा।
यूडीएच मंत्री का बड़ा बयान, ओबीसी आरक्षण बिना राजस्थान में पंचायत चुनाव असंभव। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में आयोजित सरदार पटेल जयंती कार्यक्रम के दौरान यूडीएच मंत्री झब्बर सिंह खर्रा ने ओबीसी आरक्षण पर बड़ा बयान दिया। मंत्री ने साफ कहा कि पिछड़ा वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित किए बिना राजस्थान में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव कराना बिल्कुल संभव नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए बताया कि सरकार चुनाव प्रक्रिया को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट है। पिछड़ा आयोग को ओबीसी आबादी के आंकड़े जुटाने और निर्वाचन विभाग को अंतिम मतदाता सूची तैयार करने का कार्य पूरा करना है। खर्रा ने दोहराया कि सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही दोनों चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। भामाशाह मंडी की बड़ी साख भारत की सबसे बड़ी मंडियों में शामिल होने की तैयारी। राजस्थान के कोटा स्थित भामाशाह कृषि उपज मंडी में धान की बंपर आवक और एक्सपोर्टर्स की भारी खरीद ने बाजार में तेजी ला दी है। मध्य प्रदेश और हड़ौती क्षेत्र में आने वाला यह उच्च गुणवत्ता का धान खाड़ी देशों में बेहद पसंद किया जाता है, जिसके कारण गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र के बड़े एक्सपोर्टर्स कोटा में डेरा जमाए हुए हैं। लगातार बढ़ती खरीद से धान की कीमतें 2200 से 2400 से बढ़कर 3000 से 3300 तक प्रति क्विंटल तक पहुंच गई हैं। रोजाना करीब 2 लाख बोरी की बिक्री हो रही है। बढ़ती मांग के साथ भामाशाह मंडी का विस्तार जारी है और जल्द ही यह देश की सबसे बड़ी मंडियों में शामिल हो सकती है। राजस्थान परिवहन विभाग में 500 करोड़ का घोटाला, अब होगी एफआईआर। राजस्थान परिवहन विभाग में 60 डिजिट हेरिटेज नंबरों के गलत बैकलॉग से जुड़े बड़े घोटाले में अब एफआईआर की तैयारी हो गई है। इस स्कैम में विभागीय समिति ने करीब 500 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता मानते हुए 400 से ज्यादा अधिकारियों व कर्मचारियों को जांच के दायरे में लिया है। मामला सबसे पहले जयपुर आरटीओ के प्रथम में आया, जहां बाबू सुरेश तनेजा और सहायक प्रोग्रामर रामजी लाल निलंबित किए गए। जांच के दौरान कई जिलों के डीटीओ और निरीक्षकों पर भी कार्यवाही हुई। ईडी ने भी पंजीयन और वित्तीय गड़बड़ियों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अब संबंधित जिलों के अधिकारी पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएंगे। जयपुर पुलिस अकादमी में होगा शारीरिक परीक्षण, समस्या होने पर हेल्पलाइन से मिलेगी सहायता। पुलिस दूरसंचार कांस्टेबल भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 1 से 7 दिसंबर तक जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित होगी। भर्ती बोर्ड ने बीईटी और पीएसटी के लिए ई प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। उन्हें अभ्यर्थी अपनी एसएसओ आईडी से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र में परीक्षा की तिथि, समय और स्थान स्पष्ट है। किसी भी तकनीकी समस्या की स्थिति में उम्मीदवार पुलिस मुख्यालय भर्ती और पदोन्नति बोर्ड कार्यालय पहुंचे या 01412821 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। 27-28 नवंबर को रेल यातायात प्रभावित, कई ट्रेनें रद्द। उत्तर पश्चिम रेलवे ने मदार पालनपुर रेलखंड पर आउवा और भिवालिया स्टेशनों के बीच ब्रिज नंबर 600 पर आरसीसी बॉक्स डालने के लिए 27 और 28 नवंबर को ट्रैफिक ब्लॉक घोषित किया है। इस दौरान जोधपुर साबरमती और साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें रद्द रहेंगी। कुछ रेल सेवाओं का मार्ग माहेसाना, भीलड़ी, लूनी होकर परिवर्तित रहेगा। इसके अलावा श्रीगंगानगर, बांद्रा, हनुमानगढ़, दादर और साबरमती से चलने वाली कई ट्रेनें देरी से प्रस्थान करेंगी। भगत की कोठी और बांद्रा टर्मिनल्स ट्रेन भी 30 मिनट रेगुलेट रहेगी। यात्रियों को यात्रा से पहले अपडेट जांचने की सलाह दी गई है। एसआईआर अभियान में गजब माथापच्ची, वोटर्स तक पहुंचने में छूटे पसीने। राजस्थान में निर्वाचन विभाग के विशेष गहन पर्यवेक्षण यानी एसआईआर को लेकर इस बार कई रोचक और चौंकाने वाले दृश्य देखने को मिल रहे हैं। बाड़मेर के सेड़वा में एसडीएम बद्रीनारायण बिश्नोई खुद ऊंट पर सवार होकर दूर दराज की ढाणियों में वोटर्स को ढूंढते नजर आए ताकि बीएलओ का मनोबल बढ़ाया जा सके। दूसरी ओर टोंक में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मतदाता से तीखी नोकझोंक के बाद बीएलओ रतनलाल जाट ने युवक के हाथ से गेंती लेकर खेत में गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। एसआईआर अभियान के दौरान इस तरह की चुनौतियां बीएलओ के कठिन हालात बयां कर रही है। कोटा में 2 से 4 जनवरी ट्रैवल मार्ट, हाड़ौती पर्यटन बढ़ाने को एमओयू साइन। राजस्थान पर्यटन विभाग और होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के बीच कोटा में प्रस्तावित ट्रैवल मार्ट के लिए एमओयू साइन किया गया। यह आयोजन 2, 3 और 4 जनवरी को होगा, जिसका उद्देश्य हाड़ौती सेक्टर के पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करना है। देश भर से आने वाले टूर ऑपरेटरों को क्षेत्र के प्रमुख स्थलों का भ्रमण भी करवाया जाएगा। पर्यटन कमिश्नर रुक्मणी रियार ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। फेडरेशन प्रतिनिधियों ने सरकार का धन्यवाद देते हुए इसे बड़ा अवसर बताया। राजस्थान एसआईआर में शर्मनाक गलती, राष्ट्रीय कवि को मृत मानकर वोटर लिस्ट से बाहर। राजस्थान में मतदाता सूची की एसआईआर प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही उजागर हुई है।
सवाई माधोपुर के गंगानगर सिटी में राष्ट्रीय स्तर के हास्य व्यंग कवि गोपीनाथ चर्चित को बीएलओ ने जीवित होते हुए भी मृत घोषित कर उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया। जानकारी मिलने पर कवि अधिकारियों के पास पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना है कि बिना किसी सत्यापन के उन्हें मृत मान लेना बेहद आहत करने वाला है। मामला सामने आने पर एसडीएम और निर्वाचन अधिकारी ने बीएलओ को नोटिस जारी किया और नाम पुनः जोड़ने के आदेश दिए गए हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।